चुनावी तारीखों को लेकर बड़ी खबर से सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयुक्त के 2 खाली पदों पर नियुक्ति के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। एक चुनाव आयुक्त का पद पहले से ही खाली था और इस बीच में अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफे के बाद से एक बड़ा संकट चुनाव आयोग के सामने आ गया है। इस पर राजनीति भी चल रही है। इस बीच में खबरों के मुताबिक 15 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता और एक अन्य सदस्य का पैनल दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कुल मिलाकर 3 बैठक करेंगे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 से 7 अधिकारियों का एक पैनल पहले से ही तैयार है। तो 2 पद खाली हैं, दोनों ही पदों पर नियुक्ति होगी और खबरों के मुताबिक जैसे ही नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद से अनाउंसमेंट संभव है, चुनावों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग पहले ही अपनी तैयारियां कर चुका है। इन तैयारियों के बीच में काफी कुछ सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि गोयल नहीं पहुंचे थे। राजनीतिक दलों की तरफ से टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, आरोप लगाए जाने शुरू हो गए हैं, हर एक दल की तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि चुनाव आयोग में 2 पदों पर पहले तो भर्ती होगी। 15 मार्च को बैठक रखी गई है। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कब तक जो है नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद अनाउंसमेंट की संभावना कब तक? देखिए, मुझे लगता है राजीव की 15 तारीख को शाम को 6 बजे जो है प्रधानमंत्री आवास पर लोक कल्याण मार्ग पर जो है दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर जो पैनल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक और अन्य मंत्री की बैठक होगी और इसमें 6 से 7 नामों की जो है वो तैयारी की गई है। उनको लेकर पैनल बनाया गया है जिनमें से सर्च करना है और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही जो है वो चुनावों के जो तारीख है उनकी घोषणा होगी। ये माना जा सकता है 16 या 17 तारीख को जो है चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकता है। हिमांशु, एक बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है, जो राजनीतिक दलों की तरफ से पूछा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। एक राजनीतिक दलों के अपने आरोप है, लेकिन उनके इस्तीफे की वजह क्या रही? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अरुण गोयल वो जब पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे तब से लेकर वो अन्य बैठकों में जो चुनाव आयोग की है उनमें शामिल नहीं हो रहे थे, ना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गए। कुछ डिफरेंसेस थे और एक सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जो है पहले से ही मामला जो है चल रहा था। तो ऐसे में इन डिफरेंसेस और सुप्रीम कोर्ट के मामले के चलते ही जो है अरुण गोयल ने जो है चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो गया था, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो होते हैं चुनाव आयोग में। तो उसके एक पद पहले से ही खाली था और दूसरा अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद जो है पद खाली हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि इन दोनों जो चुनाव आयुक्त के पद हैं इनके लिए नियुक्ति की जाए, यानी इन जो रिक्त पद है इनको भरा जाए और उसके बाद ही जो है चुनाव आयोग घोषणा करेगा लोकसभा चुनाव की। एक तरीके से देखा जाए तो टेक्निकल चीजें जरा समझने वाली हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होती है तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का पद जो है रिक्त है और इसलिए सरकार के सामने भी एक बड़ा सवाल था और उसको लेकर 15 तारीख को बैठक बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि दोनों जो चुनाव आयुक्तों के रिक्त पद है इनको भरने के लिए जो भी पैनल के द्वारा नाम आएंगे उनमें से 2 लोगों का जो है वो सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो है चुनाव आयोग 16 या 17 या तब उनको यानी कि हिमांशु पहले नियुक्ति होगी और उसके बाद 1-2 दिन के बाद अनाउंसमेंट भी हो सकती है। हिमांशु बने रहे, आप हमारे साथ आपके पास लौटते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं अरुण गोयल के इस्तीफे पर मची हुई जुबानी जंग। आयोग पिछले 10 सालों का अगर उनका मैं रवैया देखूं तो ऐसा लगता है कि वो सरकार की एक भाव है, आम है सरकार की। मैं जो सरकार कहती है वो करते हैं और ऐसे लोग वहां बिठा रखे हैं जो सरकार के इशारों पे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर। ये इनकी पुरानी आदत है। 2 चुनाव हारे तब भी किया, विधानसभा के चुनाव हारे तब भी किया, जब जीतते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफा दिया, वो खुद बताए तो बेहतर होगा या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले
नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफा क्या है, ये बड़ा माने खैज है या फिर कुछ वजूहात है। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है, और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। ये चीजें चल रही हैं। तकरीबन एक हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है। अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे। ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में? दुनिया में क्या संदेश जा रहा? सिस्टम इज रिग्ड इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हो? मन से 405 सीट ले लो कहीं से। चुनाव का नाटक क्यों? क्योंकि इस नाटक की स्क्रिप्ट पहले ही आप लिख चुके हैं।